धर्म एक व्यक्ति और अनंत के बीच का मौन संवाद है। स्वामी विवेकानंद के इस विचार के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आस्था, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन को छूता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया था और उसी के आधार पर आज बात करेंगे उत्तराखंड के छोटा चार धाम तीर्थ स्थलों की। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हाँ, तो वहां प्रस्ताव है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन कर दिया जाए और यही से मामला दिलचस्प हो जाता है। ये शासन, मौलिक अधिकार और भारतीय समाज, मतलब जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य इस प्रस्ताव से जुड़े तथ्यों को सामने रखना है और एक संतुलित विश्लेषण करना है ताकि श्रोता इस मुद्दे की जटिलताओं को समझ सकें। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये प्रस्ताव आखिर है क्या? देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो मंदिर प्रमुख हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है। असल में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जिसे शॉर्ट में BKTC कहते हैं, उसके प्रमुख हैं हेमंत द्विवेदी। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय पुजारियों की मांग है। अच्छा, और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मतलब BKTC, ये क्या है? इसकी क्या भूमिका है? ये जानना बहुत जरूरी है। BKTC का गठन यूनाइटेड प्रोविंसेस श्री बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल्स एक्ट 1939 के तहत हुआ है। तो ये एक फादीन समिति है। मतलब कोई प्राइवेट संस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समिति पर मंदिर के प्रशासन, शासन और उसके धन के प्रबंधन, इन सब की जिम्मेदारी है। और इसमें सरकार की कोई भूमिका है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। राज्य सरकार इस समिति के अध्यक्ष और 7 सदस्यों को नामित करती है। ओहो। और इतना ही नहीं, समिति के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, मतलब CEO, उनकी नियुक्ति भी सरकार ही करती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रशासन में राज्य की सीधी भूमिका है। बिल्कुल, एक तरह से राज्य का सीधा नियंत्रण है। ठीक है, यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो इस प्रतिबंध के समर्थन में क्या संवैधानिक दलीलें दी जा रही हैं? समिति के प्रमुख ने संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट, और अनुच्छेद 26 जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, उसका उल्लेख किया है। उनका तर्क ये है कि ये अनुच्छेद हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी साफ किया कि अनुच्छेद 25(2) के तहत सिख, बौद्ध और जैन धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना गया है, तो ये प्रतिबंध उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध भी तो हो रहा होगा? जाहिर है, और काफी मजबूत विरोध है। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है। क्या? उन्होंने दावा किया है कि इस तरह का प्रतिबंध तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख, जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनको भी मंदिरों में जाने से रोक सकता है, क्योंकि वो सिख धर्म से है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। बिल्कुल। इसके अलावा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक वकील हैं डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता। उन्होंने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। और उनका कानूनी आधार क्या है? उनका तर्क संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) पर आधारित है, जो भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। सही पकड़ा आपने। तो अब हमारे सामने एक क्लासिक टकराव है, अनुच्छेद 25 और 26 बनाम अनुच्छेद 19। डॉक्टर गुप्ता ने आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्धांत की भी बात की है। ये क्या है और इस मामले में ये कैसे प्रासंगिक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत है जो 1950 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अच्छा। अदालतें इसका इस्तेमाल ये तय करने के लिए करती हैं कि क्या कोई धार्मिक प्रथा उस धर्म के लिए इतनी अभिन्न और आवश्यक है कि उसके बिना वो धर्म अपने मूल स्वरूप में नहीं रहेगा। एक मिनट, मतलब अगर कोई प्रथा आवश्यक नहीं है तो उसे अनुच्छेद 25 के तहत पूरा संरक्षण नहीं मिलता, उसे दूसरे मौलिक अधिकारों के दायरे में परखा जा सकता है। इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण है जिससे समझना आसान हो? बिल्कुल, 2018 का सबरीमाला मंदिर मामला। हाँ, वो तो सबको याद होगा। उस फैसले में बहुमत ने ये माना था कि भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी स्वरूप के कारण कुछ आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाना कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं थी, और इसीलिए उनके प्रवेश की अनुमति दी गई। हाँ। तो क्या इस तरह के प्रतिबंध का कोई और उदाहरण हमारे सामने है जहां अदालत ने शायद कुछ और कहा हो? है, और यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। जनवरी 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय ने डिंडीगुल में एक मंदिर है, धंदायुत्थपाणी स्वामी मंदिर, वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाली एक याचिका को स्वीकार कर लिया था।
ओहो, तो एक तरफ सबरीमाला का फैसला है और दूसरी तरफ मद्रास उच्च न्यायालय का। ये तो विरोधाभासी लगता है। यही न्याय शास्त्र की जटिलता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इन धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आस्था की पवित्रता का अनादर हो रहा है। और कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? उन्होंने सरकार को गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है के बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। तो मतलब हर मामले को उसके अपने तथ्यों पर परखा जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। चार धाम से पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट के लिए भी ऐसा ही विचार उठाया गया था। लेकिन हरिद्वार में क्या हुआ? वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। हरिद्वार में पर्यटकों की इतनी भारी संख्या है कि इसे लागू करने की व्यावहारिकता पर ही सवाल उठ गए। कितनी संख्या होगी? सिर्फ 2024 में वहां 3.49 करोड़ पर्यटक आए। 3 करोड़ से ज्यादा? हाँ, 3.49 करोड़, और इनमें विदेशी भी शामिल थे। तो इतनी बड़ी भीड़ में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन हिंदू है और कौन नहीं? ये तो असंभव है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर धर्म, पर्यटन और अर्थव्यवस्था, इन तीनों के बीच का टकराव सामने आता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक यूपीएससी अभ्यर्थी को इससे क्या मुख्य बिंदु निकालने चाहिए? देखिए, मुख्य टेकअवे हैं। पहला, अनुच्छेद 25 और 26 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता बनाम अनुच्छेद 19 घूमने की स्वतंत्रता के बीच का टकराव। ठीक है। दूसरा, आवश्यक धार्मिक प्रथा सिद्धांत की भूमिका। सबरीमाला जैसे ऐतिहासिक मामले दिखाते हैं कि ये कितना जरूरी है। और तीसरा, मंदिर प्रशासन में राज्य सरकार की भूमिका, जैसा हमने बीकेटीसी के उदाहरण में देखा। और आखिरी और अंत में, धार्मिक पवित्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पर्यटन से होने वाले आर्थिक लाभ के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये चर्चा अक्सर विश्वासियों और गैर विश्वासियों के अधिकारों पर केंद्रित होती है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष बहुलवादी देश में किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप के बारे में क्या? मतलब कोई पूजा स्थल कब अपनी स्थापत्य, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण एक राष्ट्रीय धरोहर भी बन जाता है, जो सभी के लिए खुला हो। ये बहुत गहरा सवाल है। और इन दोनों पहचानों के बीच, मतलब एक पूजा स्थल और एक राष्ट्रीय धरोहर, इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? इस गहरे सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें।